वेलकम साथियों, यूनिक लर्निंग ऐप पर आप सभी का स्वागत है। किसी ने कहा था स्पेयर राड स्पॉइल चाइल्ड। राड मीन्स होता है छड़ी जिसे कहते हैं, और कहने का मतलब स्पेयर राड स्पॉइल चाइल्ड। स्पॉइल माने नष्ट होता है, चाइल्ड माने बच्चा। पहले क्या था कि हर व्यक्ति किसी न किसी से डरता था। आज क्या है? डर नहीं है। जब डर नहीं है तो हया नहीं है, हया नहीं, शर्म नहीं है, अनुशासनहीनता है। तो कहने का मतलब कि छड़ी हटाओ और बच्चे को नष्ट करो, इसका अर्थ होता है स्पेयर राड स्पॉइल चाइल्ड। तो छड़ी हटाओ, बच्चे को नष्ट करो। मेरा कहने का तात्पर्य छड़ी का ही प्रयोग न कीजिए। किसी को मारने से कोई सुधरता नहीं है। व्यक्ति को इस तरह से उसके अंदर विचार डालना चाहिए और खुद को भी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझे एक अच्छा नागरिक बनना है, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना है। तो अनुशासन होना चाहिए। जैसे पतवार विहीन नाव जो है वो कहीं भी जा सकती है, उसका पतवार नहीं है तो कहीं भी जा सकता है। उसी प्रकार से अगर अनुशासन नहीं है तो व्यक्ति का जीवन भी कहीं भी जा सकता है। इसलिए अनुशासित होना आप लोग सीखिए और परिवार में किसी न किसी का अदब कीजिए। ओके, प्रेपोजिशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटेक्स में बड़े नगरों के पूर्व इन लगता है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति का जन्म जो है गांव में हुआ है तो ऐट का प्रयोग होगा। छोटे शहरों के लिए, छोटे गांवों के लिए ऐट का प्रयोग होता है, बड़े शहरों के लिए इन का प्रयोग होता है। ठीक है, गांव के पूर्व ऐट। दो के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं, दो से अधिक के लिए इमांग्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ही वाज बॉर्न एट सेमरी इन मिर्ज़ापुर। ऐट भी आ गया, इन भी आ गया। दो के लिए बिटवीन का जो प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पे क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम में बांट दो, तो बिटवीन का प्रयोग है। दो से अधिक के लिए क्या होगा? जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज एमॉन्ग देम, उन लोगों के बीच में बांट दो। दो से अधिक हो गए। बिसाइड का प्रयोग पास या समीप के लिए, जैसे राम सैट बिसाइड हिज मदर। राम अपनी माँ के बगल बैठा। ठीक है, अब यहाँ बिसाइड्स का प्रयोग है अतिरिक्त के अर्थ में, इन एडिशनल के माने क्या होता है इसका अर्थ कि राम एट गुआवा नॉट ओनली, या राम एट गुआवा बिसाइड्स मैंगो। सॉरी, नॉट ओनली का प्रयोग दूसरा है। राम एट मैंगो बिसाइड्स गुआवा माने अमरूद के अतिरिक्त आम भी खाया। ठीक है, माने अतिरिक्त में भी खाया। ठीक है, या ही ड्रैंक टी बिसाइड्स मिल्क। उसने दूध के अलावा चाय भी पिया, तो बिसाइड्स हो गया। ठीक है, बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम जो होता है। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। जैसे ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, वह सोमवार से बीमार है। ठीक है, अब दूसरा है कि ही इज़ रनिंग फॉर 2 days, 2 दिन से दौड़ा, तो यहाँ फार का प्रयोग है। ठीक है, ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 days। अब यहाँ पर क्या है कि फ्रॉम का प्रयोग अलग होने के लिए, फ्रॉम का प्रयोग अलग होने के लिए, जैसे राम केम हिज हाउस फ्रॉम मार्केट। राम जो है अपने घर मार्केट से आया। ठीक है, टू का प्रयोग है राम वेंट टू मार्केट, टू लगा तो जुड़ने के लिए, जाने के लिए, जुड़ने के लिए स्थान से।
डायरेक्ट यहाँ पे है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हो, और टू का प्रयोग कहाँ होता है, किसी स्थान से जुड़ने में तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के पहले, माने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पूर्व टू का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण है कि राम taught ए लेसन टू हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर क्या है, इनडायरेक्ट है, होना तो ये चाहिए कि राम taught हिज ब्रदर अ लेसन, ठीक है, तो वहाँ पे टू का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन हिज लेसन पहले आ गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने जो सजीव होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू का प्रयोग होता है। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहले बाद में चला जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओवर का प्रयोग स्पर्श न हो, स्पर्श न हो, जैसे ओवर ब्रिज आप लोगों ने सुना है, तो ओवर ब्रिज क्या है कि माने ज़मीन से उसका स्पर्श नहीं है, सभी ओवर ब्रिज नहीं, जहाँ खाली है, एम्प्टी स्थान है, उसको ओवर ब्रिज कहते हैं, हाँ। तो उसको वहाँ पर ओवर का हम प्रयोग करते हैं, स्पर्श न हो। एवं का प्रयोग कहाँ होता है, छितराई स्थिति में होता है, ठीक है। जैसे छितराई स्थिति में क्या है, आसमान से ऊपर जो है, आसमान से, या अ बर्ड फ्ली ओवर माई हेड, ठीक है ना, अ बर्ड फ्ली ओवर माई हेड, मेरे सिर से एक पक्षी उड़े, ठीक है। तो ओवर माने स्पर्श नहीं कि ऊपर से उड़ी है, वहाँ पर ओवर का प्रयोग। एवं का प्रयोग कहाँ करते हैं, एवं का प्रयोग छितराई, ऊपर छितराई स्थिति में, ऊपर हो छितराई स्थिति में। तो एवं देखा होगा कि लिखते हैं कि फ्रॉम द एवं पैसेज, एवं पैसेज से, हाँ, एवं पैसेज से आपको प्रश्न का उत्तर देना है, तो यू हैव टू गिव आंसर फ्रॉम द एवं पैसेज, तो ऊपर के पंक्ति से आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो एवं पैसेज पंक्ति एक नहीं होगी, बहुत होगी, तो छितराई का मतलब कि समूह में होगे, कई लाइन में होगे। अब जैसे पक्षी ही है, द बर्ड्स, ठीक है, या होता है द क्लाउड्स, द क्लाउड्स आर हॉवरिंग एबव माई हेड, मेरे सिर के ऊपर बादल जो है हॉवरिंग कर रहे हैं। हॉवरिंग माने क्या होता है, मड़राना। तो बादल एक नहीं है, कोई पैच नहीं, पैच मीन्स होता है टुकड़ा, वन पैच वन पीस नहीं है, बल्कि बादलों का एक समूह है, लेकिन वो अलग अलग है छितराई स्थिति में, तो वहाँ पे हम करते हैं, ओके। विथ का प्रयोग किसी के साथ, जैसे राम वेंट, हाँ, टू मार्केट विथ हिज मदर, अपने माँ के साथ, विथ साथ में होता है, या किसी इंस्ट्रूमेंट से, जैसे राम किल्ड अ स्नेक विथ अ स्टिक, राम ने एक सांप को एक छड़ी से मार दिया, तो विथ स्टिक, तो किसी के साथ या इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ का प्रयोग होता है। बाई का प्रयोग कहाँ होता है, बाई का प्रयोग एजेंट के लिए होता है, और एजेंट का प्रयोग कहाँ आता है, पैसिव वॉइस में आता है, जैसे स्नेक वाज किल्ड बाई राम, ठीक है, इसको एजेंट कहते हैं। जात के लिए बाई कास्ट, हाँ, व्हाट इज योर कास्ट, पूछते हैं ना तुम्हारी जात क्या है, तो बाई कास्ट आई एम ब्राह्मण, आई एम शूद्र, आई एम वैश्य, आई एम पासी, जो भी है, तो यहाँ पे जाति के लिए होता है। पास, पास या बगल के लिए भी होता है, जैसे ही सैट बाई हिम, वहाँ उसके बगल में बैठा, तो बाई माने पास में भी या बगल के लिए भी होता है। बाई का प्रयोग साधन से जाने के लिए होता है। अब किन किन साधनों से जाने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं, ट्रेवल में, यात्रा में, तो बाई ट्रेन, ऑन ट्रेन नहीं कहेंगे, बाई ट्रेन, बाई बस, ठीक है, बाई एयर, बाई हवा, हवाई जहाज़, एयरप्लेन, बाई कार, बाई सी, सी शिप होता है, तो बाई प्लेन, बाई बोट, यहाँ पे हम बाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यात्रा में। बिहाइंड का प्रयोग जो होता है, जैसे बाई ट्रेन, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार, हम कह सकते हैं। तो बिहाइंड का प्रयोग जो होता है बैक साइड में होता है, बिहाइंड मीन्स पीछे, आई एम बिहाइंड यू, मैं आपके पीछे हूँ, आई एम बिहाइंड यू, माने आप आगे हैं, मैं पीछे हूँ, बैक साइड है, समझ में आ गया।
आफ्टर का प्रयोग बाद के लिए, पीछा करने के अर्थ में, देखभाल करने के अर्थ में। तो बाद में, जैसे बाद में क्या होता है, तो यहाँ पे है कि ही टुक हिज मेडिसिन आफ्टर द सन हैड सेट। सूर्यास्त होने के बाद उसने अपना मेडिसिन लिया। आफ्टर हो गया, बाद में हो गया, ठीक है। पीछा करने के अर्थ में, जैसे द कैट इज़ रनिंग या द पुलिस इज़ रनिंग आफ्टर द थिप, चोर के पीछे भाग रही है, ठीक है। देखभाल करने में जैसे होता है कि मदर ब्रिंग्स या लुक में अक्सर लगता है, मदर लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड, माँ अपने बच्चे की देखभाल करते, तो वहाँ पे आफ्टर हो गया। कुछ शब्द हैं जिनमें हमेशा यही प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन का प्रयोग फ्रेश प्रीपोजिशन होता है, जो आगे भी प्रीपोजिशन होता है, पीछे भी प्रीपोजिशन होता है। जैसे इन केस ऑफ, इन आगे लगा है, ऑफ है, इन केस, अगर इनको हटा दें तो केस ऑफ का कोई मतलब नहीं। इन केस ऑफ, हाँ, इन केस ऑफ, ऑन बिहाफ, अकॉर्डिंग टू, कहते नहीं कि उनके अनुसार, मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, फॉर द सेक ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन प्लेस ऑफ के बजाय होता है विथ रिगार्ड टू, ठीक है ना। तो विथ भी लगा है, रिगार्ड टू लगा है, ये सभी फ्रेज प्रीपोजिशन है, यहाँ हमने लिख दिया है, ओके। ऑन का प्रयोग ट्रेवल में होता है। अब जैसे बाई का प्रयोग होता है ट्रेवल में, वो ये भी ट्रेवल में ही होता है, ट्रेवलिंग माने यात्रा होता है। तो ऑन का प्रयोग ट्रेवल में होता है। ऑन हॉर्स, यहाँ ऑन हॉर्स क्यों नहीं, बाई हॉर्स क्यों नहीं कहा भाई, बाईसाइकिल क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये ओपन है, ये ओपन है, हम किसी के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, हम किसी के ऊपर बैठे हैं और हम बस में बैठे हैं, तो वो ऊपर नहीं बैठे हैं, ये क्या है, घेरा है, तो जहाँ पे घेरा में हम बैठे हैं वहाँ बाई का प्रयोग होगा, ओके। और यहाँ जो है ऑन हॉर्स है, ऑन हॉर्स में मतलब कि आप अलर्ट हैं और आप खुद ही जो है ये चला रहे हैं। ऑन फुट पैदल है, आप खुद चल रहे हैं। ऑन बाईसाइकिल है, आप खुद चला रहे हैं, नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेगी, ठीक है। ऑन मोटरसाइकिल आप चलाएंगे, चलेगी। लेकिन बस में आप बैठे हैं तो बस थोड़ी चलाएगा, बस आप थोड़ी चला रहे हैं, आप तो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं एज ए पैसेंजर। अराइव का प्रयोग में, अब अराइव जैसे कोई व्यक्ति, अराइव क्रिया है, अराइव अगर कोई करता है, पहुंचता है, तो किन किन स्थानों पर हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे स्टेशन पहुंचेगा, ही अराइव्ड एट स्टेशन, एट द स्टेशन। होटल में करेंगे, थिएटर में करेंगे, बस स्टॉप पे कहेंगे एट बस स्टॉप, ठीक है ना। ऑन बस स्टॉप नहीं, एट बस स्टॉप कहेंगे। इनवाइट में टू का हमेशा प्रयोग होता है, जैसे आई इनवाइटेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्रों को आमंत्रित किया, ठीक है। इनवाइट में टू का प्रयोग। गिल्टी के बाद ऑफ लगता है, मेड के बाद ऑफ लगता है, डाइट के बाद ऑफ लगता है, बिकॉज के बाद ऑफ लगता है। जैसे ही डाइड ऑफ कॉलरा, वो कॉलरा से मर गया तो डाइड ऑफ हो गया, बिकॉज ऑफ। हाँ, अब यहाँ हम लिखते हैं कि ही कुड नॉट पास बिकॉज ऑफ हिज वीकनेस या हिज इलनेस जो है, या मतलब किसी के कारण जो है वो ऐसा नहीं हो पाया। प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ यू, तो अफ्रेड ऑफ, हिज अफ्रेड ऑफ यू। हाँ, टू यू नहीं कहेंगे, फ्रॉम यू नहीं कहेंगे, अफ्रेड ऑफ, वो से, तो डरा हुआ है। यहाँ पे अब है कि किसके बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, लाभ के बाद एट का प्रयोग करते हैं, इल के साथ विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज इल विथ फीवर, एग्री के साथ हमेशा विथ का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। नॉक में जैसे ही इज़ नॉकिंग एट द डोर, नॉक के बाद एट का प्रयोग करेंगे। वार्न है लेकिन कुछ शब्द रहेगा तो ऑफ डैमेज हो जाएगा, जैसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हिज वार्निंग या वाल इज़ वार्निंग, ऐसा जो है माने डैमेज का वार्निंग दे रही। अप्लाई टू, अब यहाँ टू का हम प्रयोग करेंगे जब कोई पर्सन होगा, ठीक है, जैसे कोई अधिकारी हुआ तो टू का। अगर थिंग है, थिंग आगे थिंग लिखा है तो वहाँ पे हम फॉर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों का ये यहाँ समाप्त हुआ और फिर आगे हम मिलते हैं नए चीज़ों के साथ जो है, ठीक है।